होल कंप्लीट सिंगल यूनिट है। तो ये हो गया हमारा पॉजेसिव डिटरमिनर। दो में से कोई भी एक बुक ले सकता हूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एज वी हैव बीन स्टडीइंग डिटरमिनर्स, चलिए देखते हैं कि अब डिटरमिनर का हमारा अगला सेक्शन क्या है। तो इसमें मैंने दिस ए एंड द आपको कराया। अब इसके बाद हम बाकी के डिटरमिनर्स कवर करेंगे इस सेक्शन में। तो पहले आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स आप किसी चीज को इशारा करके बता रहे हो, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कैमरा, this is board. Okay, this for singular thing, this is used for singular thing, singular noun, it is placed before a singular noun। तो singular noun के पहले हम this use करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे this is my book, अगर कोई मेरे हाथ में एक सिंगुलर बुक है तो I'll say this is my book। और हम कहेंगे कि अगर हमें किसी दूर की एक सिंगुलर वस्तु को बताना है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे, और हम कहेंगे दैट इज योर बुक, दिस इज माय बुक, दैट इज योर बुक। इसी तरह से इनके प्लूरल्स भी होते हैं, जैसे हमने दिस और दैट किया है, दैट भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के पहले प्लेस किया जाता है। और ये जो भी चीजें हमसे दूर हैं, मीन्स द थिंग्स और नाउन्स दैट आर अवे फ्रॉम अस, फॉर दोज नाउन्स हम यूज करते हैं दैट। तो यहां देख सकते हैं कि दैट इट इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन, बट इट इज यूज फॉर द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर रीच, जो हमसे दूर हैं, अवे हैं हमसे, उसलिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है दैट इज योर रूम, दैट इज योर रूम, राइट। दिस इज माई रूम, दैट इज योर रूम। दिस फॉर द क्लोजर थिंग, दैट फॉर द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर रीच और अवे फ्रॉम अस। इसी तरह से हम दीज का करते हैं, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, सॉरी, these is the plural form of this। तो हम these को कैसे यूज करते हैं? when plural means things more than one। तो जब हमारे पास कोई चीज एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम these यूज कर रहे हैं। सी ना, ये है एग्जाम्पल, these are my books, these are my books। अगर मैं इसको कह दूं कि कोई चीज मुझसे दूर है और प्लूरल नंबर में मुझे बताना है, these are my books, those are your books। तो ऐसे हम दोज और दीज का यूज करते हैं। तो दोज मैं आपको बता दूं, दोज दीज, जैसे हमने दिस के लिए दैट यूज किया, दिस के अगेंस्ट दैट यूज किया था, एग्जैक्टली ऐसे ही दीज के अगेंस्ट हम दोज यूज करते हैं, दीज फॉर द क्लोजर और दोज जो चीजें हमसे दूर हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कोई चीज इसमें से अगर आपको नहीं क्लियर है तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाकी के डिटरमिनर्स। तो अब हम समझते हैं पॉजेसिव डिटरमिनर्स। पॉजेसिव, हिज, हर, योर, माई, देयर, आर, यही होते हैं पॉजेसिव डिटरमिनर्स। जैसे हम पहले हिज का यूज देखते हैं। हिज क्या है? हिज किसका पॉजेसिव है? हिज पॉजेसिव है ही का। किसका पॉजेसिव है? ही का। तो देखते हैं कैसे लिखा। दिस इज, यहां पर दो लिखे हुए हैं, हर और हिज। क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस है तो हम दोनों में से कोई भी एक फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हिज भी फिल कर सकते हैं, हर भी फिल कर सकते हैं। अब हर किसका पॉजेसिव होता है? वो शी का होता है। तो इसीलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल, दोनों के लिए एक ही एग्जाम्पल लिखा। अगर सिंगल सेंटेंस होते हैं तो सिंगल सेंटेंस में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हम वहां पर सब्जेक्ट को देख करके, या यहाँ पर दिस की जगह पे कोई और सब्जेक्ट होता तब हमें सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है और दो ही यहाँ पर जो है ना हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आपको नहीं देगा। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह के वो ऑप्शन दे सकता है। तो जो जब हम पॉजेसिव की बात कर रहे हैं तो पॉजेसिव ही यहाँ पर आएगा। तो दिस इज हिज बुक, हम ये भी कह सकते हैं, और दिस इज हर बुक, ये भी कह सकते हैं। तो हर जो है ना शी का पॉजेसिव होता है। इसी तरह से योर है, योर किसका पॉजेसिव है? वो यू का पॉजेसिव है। और हम इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे योर के पॉजेसिव फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे एज अ डिटरमिनर। आई सॉ ब्रदर इन द बुक, इन द पार्क। तो यहां पर देखें हमें योर दे रखा और वी। अब वी तो किसी भी कंडीशन में आई सॉ वी ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं होता है। तो हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हम क्या करेंगे? आई सॉ योर ब्रदर इन द पार्क, हम ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन आई सॉ वी थोड़ी होगा, ऐसे नहीं हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माई इज द पॉजेसिव ऑफ आई, आई का पॉजेसिव होता है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको भी हम जैसे दिस इज बैट, अगर ये ऐसे सेंटेंस लिखा होगा तो आप अब दिस इज बैट का तो सेंस बन रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो वो आएगा हमारा पॉजेसिव, आई का पॉजेसिव यहां पर हम लिख सकते हैं माई, तो दिस इज माई बैट, यहां पर ऐसे हम यूज कर लेंगे इसको। इस तरह से देयर है, देयर किसका पॉजेसिव, वो दे का पॉजेसिव है, याद रखना चाहिए आपको। देखो साथ साथ में आपको कौन कौन से प्रोनाउंस का कौन सा पॉजेसिव होता है वो भी याद हो रहा है, और साथ में आप इसका यूज भी सीख रहे हैं, तो ये टैक्टिक्स जब आप नॉर्मली भी कोई बुक पढ़ रहे हैं तो अपनाइए और आपको बहुत इजी लगेगा और समझ भी आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, देयर किसका पॉजेसिव है, दे का। अब दे हैव लॉस्ट ब्रेव सोल्जर, अब दे हैव लॉस्ट ब्रेव सोल्जर, ये सेंस तो बन रहा है, लेकिन इसके बाद सेंस तो बन गया, बट इसके बाद क्या क्या आएगा, यहां पर ब्लैंक तो दे दिया, अब ब्लैंक में आपको ऑप्शन नहीं देगा वो, मैंने यहां पर ऑप्शन दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। तो अब देम, तो आई लॉस्ट देम, देम सोल्जर ऐसे नहीं हो सकता, देम ब्रेव सोल्जर नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, आई हैव दे हैव लॉस्ट देयर ब्रेव सोल्जर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, और दिस विल बी द करेक्ट फिल अप फॉर दिस ब्लाइंक। अब आगे आ गया आर, आर किसका पॉजिटिव है, वी का, तो जब वी का पॉजिटिव है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे ना इसको, दे हैव बोरोड, अब दे हैव बोरोड, दो इसमें देखो कंफ्यूजन है थोड़ा, आर दे रखा है माई दे रखा है ना, तो माई तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहां पर क्या हो सकता है, आर, दे हैव बोरोड आर बुक्स, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिटर्मिनर। इसके बाद हम करते हैं आगे के डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट आ गया न्यूमरल डिटर्मिनर्स। अब न्यूमरल डिटर्मिनर में हम दो करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब देखो इनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए, जब भी हम कभी इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो हम कभी भी न्यूमरल्स में लिखते ही नहीं है, हम कहते भले ही हैं न्यूमरल डिटर्मिनर्स, लेकिन न्यूमरल में लिखते नहीं है। लिखेंगे कैसे, इधर इन कार्डिनल फॉर्म इधर इन ऑर्डिनल फॉर्म। अब कार्डिनल 1 2 3 आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरह से ऑर्डिनल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे लिखते हैं हम इसको, जैसे ही हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आई वॉन्ट 2 ऑरेंजेस, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है जब हम बात करते हैं न्यूमरल्स के बाद क्वांटिफायर्स की। अब क्वांटिफायर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्वांटिटी या नंबर दोनों चीजों को बता देता है। कुछ कुछ ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जिसमें जो क्वांटिटी और नंबर दोनों को बता रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नंबर को बताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वांटिटी को बताते हैं। तो आइए समझते हैं कि उसमें कुछ में क्वांटिटी और नंबर कौन बताते हैं, या सिर्फ नंबर कौन बता रहा है, या सिर्फ क्वांटिटी कौन बता रहा है। तो देखिए हम सम जब यूज करते हैं, बहुत ही कॉमन यूज होता है सम का, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, हम इसको दोनों के लिए यूज करते हैं। वैसे एक तो ये स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अननोन, स्मॉल अननोन और अननोन नंबर और अनकाउंटेबल थिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ये कह दें सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, ठीक है ना, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, बॉयज को काउंट कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, अब बॉटल में आई हैव नॉट मेजर्ड इट, मैंने इसको नापा नहीं कितना पानी है उस बॉटल के अंदर, बस मैंने कह दिया सम वाटर। सम वाटर का मतलब है भाई स्मॉल क्वांटिटी है, दैट्स इट, ये होता है सम का यूज। इसके बाद आ जाए फ्यू। अब फ्यू में देखो तीन है, मैंने तीन लिखा हुआ है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। इसमें हम बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है इसको पहचानना। देखो फ्यू क्या हो गया, फ्यू एक स्मॉल, अच्छा फ्यू का यूज हम कहां करते हैं, स्मॉल नंबर के लिए यूज करते हैं, स्मॉल नंबर के लिए, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है ना। तो फ्यू मतलब स्मॉल नंबर, आ फ्यू उससे स्मॉल, द फ्यू दोनों को मिलाकर जितना है, मतलब छोटा ही है नंबर, पर जितना दोनों को मिलाकर जितना मतलब द फ्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे आई हैव रेड फ्यू, आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ शेक्सपियर, आई हैव रेड अ फ्यू ऑफ देम, आई हैव गिवन द फ्यू बुक्स ऑफ शेक्सपियर टू माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक है ना, आई हैव रेड अ फ्यू ऑफ देम यानी कुछ बुक है उनमें से
बहुत ही कम नंबर्स में बुक है और उसमें से मैंने कुछ पढ़ ली है और जितनी थी वो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया। आई हैव गिवन द फ्यू बुक्स टू माई फ्रेंड। ये एग्जाम्पल हो गया। तो कितना आसान हो गया ना, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को समझना। एग्जैक्टली ये क्या है, ये ओनली फॉर स्मॉल नंबर विच इज अननोन, which is unknown, only for small number which is unknown, which is unknown। so unknown नंबर के लिए हम यूज करते हैं few का, ठीक है ना, लेकिन एक स्मॉल नंबर रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही लिटिल ये क्वांटिटी को बताएगा, बहुत ही स्मॉल अननोन क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, बहुत ही स्मॉल अननोन क्वांटिटी, unknown quantity, unmeasurable, I mean which we have not measured, unknown quantity, ठीक है ना। तो हमने अननोन क्वांटिटी के लिए हम इसको लिटिल को यूज करते हैं। बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम लिटिल की बात करते हैं, जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, आई हैव ड्रंक अ लिटिल वाटर फ्रॉम दैट, आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर इन द बॉटल, ठीक है ना। तो हमने उसको ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का है। फ्यू को हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, द लिटिल को अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, बस इतना ही तो डिफरेंस है। उसके बाद आ जाता है लेस। लेस भी स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है ना, तो कम हो गया। तो देर इज लेस वाटर इन द जग, पानी बहुत कम है, तो दोनों के लिए हम यूज करते हैं लेस को, दोनों के लिए, नंबर और क्वांटिटी दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। इनफ मतलब, इनफ मतलब इनफ इज इनफ, अब इससे ज्यादा और नहीं होना चाहिए, इससे कम और नहीं होना चाहिए, इनफ इज इनफ। तो आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ वाटर इन द बॉटल। इनफ मतलब विच विल विच इज सफिशिएंट फॉर मी, इनफ मीन्स विच इज सफिशिएंट फॉर मी। तो यहां पर एनफ, एनफ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, मीन्स अब और जरूरत नहीं है, दैट इज सफिशिएंट, एनफ मीन्स सफिशिएंट। जैसे ये दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। आई हैव एनफ बुक्स ऑफ होमर, आई नीड, आई हैव एनफ water in my bottle, I have enough water in the water pool, this is how we use enough। बाकी के जो रहते हैं चलिए अभी ने भी समझते हैं। तो अब बात करते हैं नो की। नो हम नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आई हैव नो मनी, यू हैव नो टाइम to lose, you have no knowledge, I have no knowledge, they means no to make negative statement। he has no money, he has no car, like this only, okay। much use for large quantity, वो एक नाम भी है ना ऐसा एक प्ले का, मच अडू अबाउट नथिंग, खुदा पहाड़ निकली चुईया, मच अडू अबाउट नथिंग, ऐसे भी यूज करते हैं। और ऐसा भी द मच यू ईट, द मच यू एंजॉय, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, ओके। द मच यू स्ट्रगल, द मच यू गेट स्ट्रॉन्ग, इसे हम इस तरह से मच का यूज करेंगे। मोर यूज फॉर बोथ लार्ज नंबर और क्वांटिटी, एंड आना चाहिए यहाँ पर, लार्ज नंबर एंड क्वांटिटी, तो दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं मोर को, है ना। वैसे मोर को कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, पर मोर जो है ये डिटरमिनर भी है, तो हम मोर एक लार्ज नंबर और लार्ज क्वांटिटी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट मोर मनी, मनी कैन बी काउंटेड, आई वॉन्ट मोर वाटर, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल, लेकिन फिर भी हम मोर यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसे हम मोर का यूज करते हैं। ए लॉट ऑफ, अगेन अ लार्ज क्वांटिटी एंड अ नंबर, आई हैव lot of money, I have lot of water, this is way
दिस इज द वे वी कैन यूज ए लॉट ऑफ, क्वाइट वेरी इजी। ओके, इसके बाद आता है ऑल और होल, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। ऑल मतलब होता है यूज किस लिए करते हैं, टोटल नंबर के लिए, ठीक है ना, टोटल नंबर के लिए, या हर एक जो पार्ट होता है, ये टी लिखा है, आप नहीं समझ रहे हैं इसको, ये टी है, ठीक है ना, क्या है, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, लाइक he drink all the water, he spend all the money, ठीक है, इस तरह से हम ऑल का यूज करते हैं। होल कंप्लीट सिंगल यूनिट है, वो हम उसको टोटल नंबर के लिए यूज करते हैं, और वैसे तो क्वांटिटी के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब एवरी पार्ट। ऑल का मतलब एवरी पार्ट, ऑल का मतलब एवरी पार्ट, और होल का मतलब कंप्लीट सिंगल यूनिट। होल का मतलब है कंप्लीट सिंगल यूनिट। तो कैसे किया, शी एट होल द पिज्जा। तुम लोग पिज्जा बहुत खाते हो ना, पिज्जा बर्गर ये सब खाते हो, वही तुम्हारा एग्जाम्पल यूज किया मैंने, मत खाया करो, ठीक है। चलिए आगे क्या करते हैं, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स हैं, चलिए उन्हें अभी समझते हैं। पहुंच गए हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनेंट्स पर। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, ईदर, नीदर, राइट। अब ईच और एवरी बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो डिफरेंस ये है बेटा, ईच फोकस टू और मोर आइटम्स, टू और मोर आइटम्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, डिफरेंस नजर आए ना, ईच ऑफ यू, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, ये डिफरेंस है। तो ऐसे हम ईच फोकस टू और मोर आइटम्स, ओके। इसी तरह से एवरी जो है वो कलेक्टिव फोकस करता है, तीन या तीन से ज्यादा। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास विल डू द प्रोजेक्ट, ईच वन ऑफ द ग्रुप विल डू द प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। ईच वन इन द क्लास have to participate, everyone will participate, this is the way हम each और every में डिफरेंस करते हैं। इधर पॉजिटिव चॉइस है, नीदर नेगेटिव चॉइस है। एग्जाम्पल देखते हैं, इधर 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 ऑफ द टू बुक्स will do for me, मतलब पॉजिटिव चॉइस है, पॉजिटिव चॉइस है, दो में से कोई भी एक बुक ले सकता हूं। अब इसी को हम नेगेटिव में ला देंगे, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव चॉइस क्या होगा, नीदर ऑफ द टू बुक्स will help me, है। पढ़ने में पढ़ेंगे जब सेंटेंस को ना, कैसा लग रहा है, नीदर ऑफ द टू बुक्स विल हेल्प मी, बट हमने विल के साथ नॉट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि नीदर वहां पर पहले से यूज होगी। भाई नेगेटिव चॉइस है, नेगेटिव चॉइस है, ईदर ऑफ द टू बुक्स, दो में से कोई एक, नीदर ऑफ द टू बुक्स, दोनों में से कोई नहीं। ऐसे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। इसके बाद जो एक सेक्शन रह गया है, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। अब हम समझते हैं इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स, चलिए देखते हैं। वैसे तो इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स, सम भी इंडेफिनेट है, नो भी इंडेफिनेट है, एनी भी इंडेफिनेट है, तो लेकिन इनके साथ हम अगर somebody लगा देते हैं तो जिसका मतलब someone, ठीक है ना, somebody please help me, someone please come and help me, ऐसे हम somebody का यूज करते हैं। nobody is there in the class means there is no one at all, empty, okay, nobody
will make noise, no one will make noise. Okay, इसी तरह से everybody has to participate means जो भी ग्रुप में है सबको पार्टिसिपेट करना है, राइट? everyone has to participate. एनी, इसका यूज मैंने पहले नहीं बताया था, हालांकि अब बता देता हूं। एनी ऑफन गिव नेगेटिव सेंस, और ज्यादातर ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही इसको हम यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आई हैव, डू यू हैव, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, डू यू हैव एनी एनी स्पेयर, एनी स्पेयर पेन, एक्स्ट्रा पेन है क्या? ऐसे बोलते हैं ना आप क्लास में, एक्स्ट्रा पेन है, अपना नहीं लेके आते ना, तब आप बोलते हैं एक्स्ट्रा पेन है क्या, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पेन। ओके, आई हैव, आई डोंट हैव, डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास पेन है ही नहीं, है ना। ऐसे हम एनी एनी को यूज करते हैं, और ऐसे ही एनीबडी भी यूज हो जाएगा भाई, ठीक है। एनीबडी कैन कमेंट, एवरीबडी कैन कमेंट, ओके, एवरीबडी कैन कमेंट। आई डोंट लाइक समबडी विल कमेंट, everyone has to comment, okay, anybody can comment। तो ऐसे हम इन इंडेफिनिट डिटरमिनर्स को करते हैं। यहां पर हमारा डिटरमिनर्स का सेक्शन खत्म हो गया है। मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर डिटरमिनर्स की 3 वीडियोस बनाई हैं, तीनों ही में बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाया है। अगर डिटरमिनर से रिलेटेड आपको असाइनमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। सॉल्व कीजिए बिल्कुल सीयूईटी के स्टाइल में, कैसे सीयूईटी आपसे डिटरमिनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और जहां पर कंफ्यूजन अराइज होता है उस टाइप में आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। लेकिन आप, शर्त वही है कि कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।